हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनवर्स एकेडमी। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने जो 6.2 कंप्लीट कर ली थी और मिसलेनियस का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया था। जो आज आपके पास है, जो विविध प्रश्नमाला है, उसका थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें जो फॉर्मूला है लोग 1+x का और 1 - x का जो एक्सपेंशन का फॉर्मूला है उसको यूज़ करना पड़ेगा, कि बस इसी क्वेश्चन में यूज़ होगा। बाकी 11th में आपने पढ़ा होगा और इंट्रोडक्शन जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था। लोग 1+x का जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास क्या होगा, x-x² प्लस x³/3 -x⁴/4। ये मस्ट है, आपको आना चाहिए, ठीक है। और लोग 1 - x के लिए जब अपन बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, -x-x² -x³/3 -x⁴/4। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि अगर 1+x है तो आपके पास अल्टरनेट चलेगा माइनस, ठीक है। और 1 - x है तो सारे के सारे क्या आएंगे आपके पास, माइनस के आएंगे, ठीक है ना। और e⁻x में अगर इसमें कंपेयर करो आप, ठीक है ना, तो वहाँ तो पहले 1 भी आता है और जो भी नंबर डिवाइड में आते हैं उनका फैक्टोरियल आता है, इसमें फैक्टोरियल नहीं आएगा। तो यहाँ पे अपन वो कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि x = 0 पे फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूस है। मतलब RHL, LHL और F0 की वैल्यू क्या है, इक्वल है। मतलब F0+H, F0-H और F0 क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपको लेमडा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अभी जब फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी तब अपन इसको काम में लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इसको यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, उसको अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x = 0 पे क्या है, RHL, LHL और F0 तीनों वैल्यू क्या होगी, सेम, क्योंकि फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूस है, सतत है ना। और आगे अगर अपन बात करें तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ RHL, क्योंकि F0 पे तो पता ही है कि जब आप 0 पुट करोगे ना तो क्या आएगा, लेमडा। 0 पुट करते ही क्या आएगा, लेमडा। अब या तो RHL कैलकुलेट कर लो या LHL कैलकुलेट कर दो, उसको अपन किसके इक्वल कर देंगे, F0 के। तो मैं हमेशा RHL ही करता हूँ। LHL भी करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है ना। सेम आंसर आने का मतलब जो RHL से वैल्यू आएगी वही LHL से आएगी, क्योंकि वैल्यू क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूस है, सतत है पहले से ही। तो लिमिट h टेंस टू 0 F0+H, लिमिट h टेंस टू 0। अब आपका जो fx है उसमें आपको क्या करना है, 0+H। तो नॉट इक्वल टू 0 पे, मतलब 0 से ज़्यादा के लिए और 0 से कम के लिए यही फंक्शन आपका डिफाइन है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, log 1 + mx माइनस log 1 - nx अपॉन क्या आएगा, x। तो x की जगह मुझे क्या पुट करना है, 0+H। क्या लिखना है, 0+H। और यहाँ पे क्या लिखना है, 0+H। अगर 0 को नेक्स्ट स्टेप में जाके आप इग्नोर कर सकते हो ना, मेरे तो जगह नहीं है इसलिए मैं यहीं पे हटा रहा हूँ। तो 0+H H ही रह जाएगा, मतलब यहाँ तो हो जाएगा NH और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, MH। क्लियर है इतना। अगर अभी आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हो यहाँ पे, जैसे h की लिमिट 0 पुट कर देते हो तो log 1 बनेगा, log 1 माइनस इधर भी क्या बनेगा, log 1। तो 0 अपॉन h की लिमिट भी 0 होगी तो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ तो अपने को लेमडा कैलकुलेट करना, और क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये क्या है, कंटिन्यूस है, सतत है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे n इधर ही रूप पे तो कोई सतत हो ही नहीं सकता ना। इट मीन्स इसको सॉल्व ही करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था। log 1+x के लिए अपन क्या करेंगे, x - x² प्लस x³/3 -x⁴/4। इस तरीके से बनेगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे log 1 + mh है, जैसे 1+x है वैसे mh है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो mh माइनस m²h² प्लस, अब यहाँ h है इसको छोटा कर देता हूँ तो बनेगा m³ ऐसे आगे चलता रहेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, फिर बीच में आ गया माइनस, फिर माइनस, फिर क्या आएगा, log 1 - NH। तो अगर log 1 - x की अपन बात करें तो सारी टर्म्स क्या होगी आपके पास, नेगेटिव। तो यहाँ NH है तो क्या आएगा, माइनस का NH माइनस का n²h² माइनस का n³h³/3। तो ये इसी तरीके से आगे चलने वाला है। अब थोड़ा सा दिमाग यहीं लगा लो कि अगर ये माइनस अंदर जाएगा, अब ब्रैकेट यहाँ से तो मैं हटा देता हूँ, अब ये ब्रैकेट भी हटाने वाला हूँ क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा, तो सारी टर्म्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। सारी टर्म्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में, क्योंकि सारे ही नेगेटिव थे, ठीक है। और अपोन में आपके पास क्या चल रहा है,
अपॉन में आपके पास चल रहा है h, ठीक है। तो अभी भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हो तो भी 0/0 मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही बनेगी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखो यहाँ पे क्या है MH है और यहाँ पे क्या है NH है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, H कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो क्या आ गया M+N, ठीक है। और अच्छा इन सारी टर्म्स में ही देखें तो अपन H को कॉमन ले सकते हैं ना, सारी टर्म्स में देख लो, सारी टर्म्स में ही देख लो, यहाँ पे H है, यहाँ पे H² है, H³ है, H है, H² H³, तो H तो कॉमन आ ही सकता है। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या आ गया M माइनस यहाँ पे M², अब H² है ना तो एक H तो आ जाएगा बाहर कॉमन, तो एक यहाँ रह जाएगा, ठीक है ना H। और यहाँ पे M³ H³ है तो यहाँ पे H² रह जाएगा अपॉन 3, सही है। फिर NH की बात करेंगे तो H तो कॉमन आ जाएगा तो N, ठीक है। N² H² है तो N² H कॉमन आ गया तो केवल H/2, यहाँ पे N³ और H³ है तो H एक बार कॉमन ले लिया तो H²/3, तो ये ऐसे बनेगा कुछ। और अपॉन में आपके पास क्या है H, तो इस अपॉन वाले H को हटाना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने H को कॉमन लिया था। अब H से H क्या हो जाए कैंसिल, अब लिमिट H टेंड्स टू 0 आपके पास चल ही रही है साथ में। अब आपको क्या करनी है, लिमिट पुट करनी है। जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे तो H की लिमिट आपके पास क्या है, H टेंड्स टू 0 है। जैसे ही आपने यहाँ पे लिमिट पुट कर दी, ठीक है, तो जिनके साथ भी H है, जैसे M² H/2 है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ H² है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ H है 0, H² 0, तो केवल रिमेनिंग क्या रहेगा M और प्लस N और H कैंसिल हो गया। तो फाइनली लिमिट पुट करते हैं आपके पास क्या आएगा, M+N आएगा। ये किसकी वैल्यू आई है, RHL की वैल्यू आई है। और फंक्शन मतलब जो फलन है वो कंटिन्यूस दे रखा है ना, सतत दे रखा है पहले से। तो RHL को और F0 को इक्वल कर दूंगा, 0 पे आपको दे रखा है लेमडा। LHL की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तब भी यही आएगा, M+N ही आएगा, ठीक है ना। तो अगर वैल्यूज इक्वल है तो RHL और F0 इक्वल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि फंक्शन आपका क्या कंटिन्यूस है, तो लेमडा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, M+N के। तो जिस ऑप्शन में M+N है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि 8x = 3 पे आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो आपको क्या करना है, लेमडा की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अगर आपका जो फंक्शन कंटिन्यूस है तो RHL, LHL और F3 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो F3 पे तो आपको दिख ही रहा है डायरेक्ट कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 3 पे तो 4 मिल रहा है, ठीक है। अब RHL LHL को कैलकुलेट करते हैं, RHL को करते हैं। RHL से भी काम हो जाएगा, LHL नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि RHL के पास लेमडा है और लेमडा की वैल्यू बतानी है। और RHL को और F3 को इक्वल कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और LHL को कैलकुलेट करोगे तो LHL की वैल्यू भी 4 ही आने वाली है, ठीक है। लिमिट H टेंड्स टू 0 F3 + H, 3 पे आपको कंटिन्यूस दे रखा है, सतत दे रखा है, तो 3 पे डिफाइन है तो 3 पे ही चेक करेंगे। लिमिट H टेंड्स टू 0 F3 + H करना है, ठीक है। अब 3 + H मतलब वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी हो तो x की वैल्यू ग्रेटर देन, सॉरी मैं गलत बोल गया, देखो यहाँ पे लेस देन 3 है, मतलब अपने को LHL कैलकुलेट करना चाहिए, तब अपने को क्या मिलेगा, लेमडा मिलेगा। ये ग्रेटर देन मैंने 3 मतलब RHL लिया, तो ग्रेटर देन 3 पे क्या आएगा, 3x - 5, तो 3x - 5, x की जगह अपन क्या पुट करेंगे, 3 + H, ठीक है। कोई बात नहीं है, ये मैंने RHL लिख लिया तो कोई बात नहीं, RHL की वैल्यू आ जाएगी, वो भी 4 ही आएगी। तो जैसे अपन लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 × 3 9 - 5 क्या आ जाएगा, 4, ठीक है ना। अब LHL की बात करते हैं, तो लिमिट H टेंड्स टू 0 F3 - H पे बात करते हैं। तो लिमिट H टेंड्स टू 0 3 - H मतलब लेस देन 3 पे, तो क्या करना है, x + लेमडा, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे अपन, 3 - H, x + लेमडा है ना, x की जगह क्या आ जाएगा, 3 - H। जैसे h की लिमिट अपन 0 पुट करेंगे, है ना, तो ये 3 - 0 हो जाएगा प्लस लेमडा, तो क्या आएगा, केवल 3 + लेमडा आ जाएगा लिमिट पुट करते ही। अब LHL की वैल्यू 3 + लेमडा, RHL की वैल्यू 4 और F3 की वैल्यू भी क्या है, 4 है। तो RHL LHL को इक्वल कर दो या F3 को LHL को इक्वल कर दो, क्योंकि जो लेमडा है वो LHL के पास है, लेमडा की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो यहाँ अगर मैं इक्वल करूँगा तो क्या बनेगा, F3 = LHL कर देता हूँ मैं, या RHL इक्वल टू कर दो। F3 की वैल्यू तो 4 है, LHL की वैल्यू मिल रही है 3 + लेमडा।
लेमडा की वैल्यू क्या आएगी 4 - 3 1 आ जाएगी, ठीक है ना। लेमडा की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, तो जो ऑप्शन डी है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो 5th क्वेश्चन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें बोला हुआ एफ एक्स इक्वल टू आपके पास है कोट एक्स और x की वैल्यू है n π/2, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि n की कौन सी वैल्यू के लिए वो डिसकंटीन्यूस होगा, मतलब कंटिन्यूस नहीं होगा, मतलब सतत नहीं होगा, तो असतत होगा। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे n के लिए कंडीशन बतानी है। अब देखो इसको ध्यान से समझो, एफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है कोट एक्स, ठीक है ना, और x की वैल्यू आपको गिवन है n π/2, n π/2। अब अपने को n की वो वैल्यू यहाँ पे पता करनी है जब ये क्या हो जाए, कंटिन्यूस नहीं हो ना, सतत नहीं होना चाहिए। तो नहीं कब होता है, जब आपके पास इनफाइनाइट बनता है, ठीक है ना। इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, उसके बाद अपने पास ऐसा बनता है कि वैल्यू बिटवीन -1 to 1, तो वो तो कोट के साथ बनने वाला है नहीं, क्योंकि वो चीज़ साइन और कोस के साथ ही बनती है। तो इनफाइनाइट के इक्वल कभी भी नहीं होता है। तो अपन यहाँ पे अगर इनफाइनाइट की बात करें तो देखो कोट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, बहुत ध्यान से समझना तभी समझ आएगा। कोट की वैल्यू क्या होती है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो इसमें इनफाइनाइट तब बन सकता है जब यहाँ पे साइन की मतलब डिनोमिनेटर में जो साइन है ना वो क्या हो जाए, आपके पास 0 हो जाए, ठीक है ना। साइन कब 0 होगा, जब x क्या होगा आपके पास n π, मतलब 0 π 2 π 3 π -5 π -7 π, n π पे साइन क्या होता है, 0 होता है। तो n मस्ट है, उसमें n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, कोई भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। इस कंडीशन में n बिलोंग्स टू z होना चाहिए, या फिर i लिख सकते हो, i या z कुछ एक भी है ना, ये पूर्णांक होता है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, इंटीजर जो नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू कोट एक्स है, ठीक है, और कोस एक्स अपॉन साइन एक्स को अपन मतलब कोट एक्स को कोस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। अब ये डिसकंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब साइन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब यहाँ एक्स की कंडीशन है n π/2, तो x की वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूँ, अब बहुत ध्यान से देखना, n की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ, कोस यहाँ पे x है तो n π/2 बन गया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बन गया, साइन n π/2 बन गया। अब मुझे इसकी वैल्यू 0 करनी है, इसकी वैल्यू मैंने 0 करनी है, तो मैंने बोला ना x के साथ क्या होना चाहिए, n π, और n क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो यहाँ पाई के साथ है ना इंटीजर आना चाहिए, मतलब 1 × π, 2 × π, या -1 × π, या -2 × π, या 0 × π, मतलब 0, ऐसा कुछ इंटीजर बनना चाहिए। तो यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है उसमें पाई के साथ क्या आ रहा है, n/2 आ रहा है, तो n/2 आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, z होना चाहिए, या फिर i, क्वेश्चन में z लिखा हुआ है, z या i दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन में z लिखा हुआ है इंटीजर को, तो मैं z ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो n/2 है ना, वो क्या होना चाहिए, z होना चाहिए। अगर वो z होगा मतलब n/2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 2 3 4 5 में से ऐसे कुछ आएगी, तो ये क्या बनेगा, 0, ये 0 बनते ही पूरा नंबर क्या बनेगा आपके पास, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट बनते ही आप बोल सकते हो कि एफ एक्स बराबर जो कोट एक्स है वो क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको कंडीशन बतानी थी कि n/2 क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट आपके पास है 6th क्वेश्चन, उसमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू x × mod x, x × mod x, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू x mod x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, ऐसे आपको सेट बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। तो देखो मोड जब भी आ जाता है, तो मैंने बोला था जब भी मॉडुलस फंक्शन आता है, मापांक फलन आता है, ये मोड आता है, तो आपको क्या करना है, फंक्शन को क्या करना है, रिक्रिएट करना है, उसकी डेफिनेशन आपको दोबारा बनानी है ना। तो देखो कैसे बनाओगे, अगर मोड की तो आपको पता ही है क्या बनेगा, x मिलेगा कब, जब x > 0 होगा, और -x मिलेगा कब, जब x <0 होगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन डेफिनेशन बनाते हैं एफ एक्स की, ठीक है ना। एफ एक्स में क्या है, देखो एफ एक्स में क्या है, x mod x, क्या है, x mod x। तो जो डेफिनेशन बन रही है वो एक्चुअली किसकी बन रही है, mod x की बन रही है। x में तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो एक जो नॉर्मल आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, बहुपदीय फलन होते हैं, वैसे ही कुछ है ना, x² x³। तो जब आपके पास x > 0 होगा, ये x तो एज इट इज़ रहेगा, ये x तो एज इट इज़ रहेगा। चलो मैं यहाँ पे एक बार समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे मोड बना देता हूँ, ठीक है। तो x mod x की बात कर रहे हैं अपन, एफ एक्स की। तो जब x > 0 होगा तो mod x में से क्या निकल के आएगा, x निकल के आएगा,
यही तो लिखा था अभी अपन ने, इसी को काम में लेके मैंने एफ एक्स की डेफिनेशन बना ली। अगर x लेस देन जीरो है, x लेस देन जीरो है, वैल्यू जीरो से छोटी है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मोड में से क्या निकल के आएगा, माइनस एक्स, क्योंकि वो नेगेटिव के बाहर नेगेटिव लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। जो मोड की डेफिनेशन थी ना उसी से मैंने बनाया। देखो मैं एक बार वापस बता देता हूँ, मोड एक्स की तो यही थी ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे एक्स, और माइनस एक्स कब मिलेगा, जब लेस देन जीरो है। तो देखो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे मोड ही था तो वो क्या देगा, एक्स देगा, तो x इंटू मोड एक्स है तो x इंटू एक्स होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अपन ने कंडीशन बनाई है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे। और लेस देन जीरो की अगर अपन बात करें तो इसको मल्टीप्लाई करते ये क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों मोड एक्स में तो लेस देन जीरो पे क्या आता है, मोड में से बाहर माइनस एक्स। तो ये x मोड एक्स की मतलब आपके पास डेफिनेशन बन गई, ठीक है ना। तो अगर आप इसको देखना चाहो तो इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ग्राफ भी बन सकता है। देखो मैं ग्राफ भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड एक्स बना, ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन अपन ने बनाई ना, एफ एक्स को अपन ग्राफ बनाने के लिए वाई ले लेते हैं, एफ एक्स और वाई तो एक ही बात है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बना, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बना। अगर 11th में आपने कॉनिक सेक्शन पढ़ा होगा, शंकु परिच्छेदन, तो आपने जरूर पढ़ा होगा। देखो एफ एक्स को मैंने वाई ले लिया तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर भी है, तो पैराबोला बनेगा, है ना, परवल्य बनेगा आपके पास। परवल्य 4 टाइप के होते थे, तो यहाँ पे बनेगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। 2 डेफिनेशन बनी ना, लेकिन अब इसको ध्यान से देखो। अगर आप केवल इसको देखते हो तो ये क्या है, जिसकी पावर 1 है तो प्लस वाई की तरफ है, तो ये प्लस वाई की तरफ का पैराबोला बन गया। और अगर इसको ऐसे देखोगे तो ये क्या है, माइनस वाई है, तो ये माइनस वाई की तरफ का पैराबोला बन गया। क्लियर है। बट अब इसके साथ देखो कंडीशन भी आएगी, क्योंकि साथ में मोड था। ये इसका ग्राफ सही है, इसका ग्राफ भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को दोनों को कंबाइन करके मोड की डेफिनेशन जो उसको भी काम में लेना है। तो यहाँ देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला जो ग्राफ है, जो प्लस y की तरफ बना है ना, वो कितनी दूर तक वर्क करेगा, वो उतनी दूर तक वर्क करेगा जब x की वैल्यू या तो जीरो है या जीरो से बड़ी है। तो x की वैल्यू यहाँ जीरो है और यहाँ पे क्या है, जीरो से बड़ी है। इधर आते आते ही क्या हो जाएगी, x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो ये वाला ग्राफ यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, इसलिए मैंने केवल एक साइड का बना दिया, समझाने के लिए मैंने पूरा बनाया था। समझ आ रही है बात। और जैसे अपन इसकी बात करें कि माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो माइनस वाई की तरफ बन गया, लेकिन ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू क्या, लेस देन जीरो। ये केवल ग्रेटर देन जीरो पे काम करेगा और ये लेस देन जीरो पे काम करेगा। तो ये ग्रेटर देन जीरो वाला मैंने हटा दिया, लेस देन जीरो पे ये काम करेगा और ग्रेटर देन जीरो पे ये काम करेगा। तो ऐसे आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड एक्स का क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। क्लियर है। तो अगर इसको देखें तो ये क्या है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसको देखें तो ये क्या है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। और ये कितनी दूर में बना है, ये कितनी दूर में बना है, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और ये कितनी दूर में बना है, जब एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो है। समझ आ रही है। अपने को इस पर कोई पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है, मैंने समझाने के लिए बताया। यह आपके पास आपका बन जाएगा एफ एक्स, ठीक है। अब देखो ये पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पे आपके पास डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। तो इसका जो डिफरेंशिएबिलिटी है उसको अपन चेक करेंगे। अब कहाँ पे चेक करेंगे, देखो डेफिनेशन किस पे चेंज हो रही है, फंक्शन की जो डेफिनेशन है, परिभाषा, वो कहाँ कहाँ चेंज हो रही है, जीरो पे चेंज हो रही है। क्यों, जीरो से छोटे पे अलग है माइनस एक्स स्क्वायर, जीरो से बड़े पे अलग है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो जीरो पे ही आपके पास डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो अपन जीरो पे चेक करेंगे। अगर ये जीरो पे डिफरेंशिएबल आ गया ना, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की हर वैल्यू पे ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा। क्यों, जिस वैल्यू पे फंक्शन चेंज हो रहा है ना। अब जैसे यहाँ पे मैंने तो जीरो के लिए, जीरो से ग्रेटर के लिए बात कर ली। अब आप 2 के लिए करोगे तो 2 क्या है, जीरो से बड़ा ही है, तो ये एक्स स्क्वायर ही देने वाला है। अगर 5 के लिए बात करोगे तो भी ये क्या देने वाला है, एक्स स्क्वायर देने वाला है। तो इसने यही तो डिफाइन करा है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे आपके पास एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और लेस देन जीरो पे क्या रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। तो आप -1 पे चेक करो, -2 पे चेक करो, तो फंक्शन तो यही बनेगा। तो फंक्शन की जब डेफिनेशन ही चेंज नहीं हो रही है यहाँ वैल्यू के हिसाब से, तो वहाँ पे तो ये डिफरेंशिएबल होगा ही होगा 100%। अब यहाँ पे जीरो पे इसकी क्या हो रही है, डेफिनेशन चेंज हो रही है। जीरो से कम के लिए, ज़्यादा के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में सब पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो जीरो पे चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये एक कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। जैसे जैसे तुम और क्वेश्चन आगे करोगे प्रैक्टिस, तो तुम्हें ये चीज़ का एहसास हो जाएगा। मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि जब जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है ना, मोस्टली ज़रूरत वहीं पे चेक करने की है।
अगर कुछ चाहे डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन हो चाहे कंटिन्यूटी का क्वेश्चन हो, तो अगर वहाँ कुछ गड़बड़ आती है ना, इसका मतलब आगे भी कहीं गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, क्यों फंक्शन वहाँ पे चेंज होगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 0 है, तो मैं 8x इक्वल टू 0 पे बात करता हूँ। RSD LSD चेक करेंगे क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी के लिए बोला है, तो मैं 0 प्लस एस निकाल लेता हूँ और 0 माइनस एस निकाल लेता हूँ और f 0 निकाल लेता हूँ। तो 0 जैसे ही मैं पुट करूँगा तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। 0 प्लस एच पुट करूँगा मैं, ठीक है, तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, 0 प्लस एच का स्क्वायर। तो 0 को मैं नहीं लिखूँ तो एच स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और जैसे ही अपन यहाँ पे 0 माइनस एच के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 0 पे तो बन गया 0, ठीक है, 0 माइनस एच पे माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो 0 माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 0 हट गया, माइनस एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, लेकिन बाहर जो माइनस है ना वो एच डी आपके पास रह जाएगा। अब इसका RSD करते हैं अपन, लिमिट h टेंस टू 0, तो क्या बनेगा 0 प्लस एच मतलब एच स्क्वायर माइनस एफ 0, उसकी वैल्यू 0 अपॉन में क्या है आपके पास h। तो देखो एच स्क्वायर अपॉन एच मतलब h बना, लिमिट h टेंस टू 0 करते ही वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0। अब अपन चेक करते हैं इसका LSD, ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच आया माइनस एच स्क्वायर माइनस 0 अपॉन में क्या आया माइनस एच, क्लियर है। तो माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे अगर अपन ये तो हर लिख दो माइनस माइनस कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा h, और h की लिमिट आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बना 0। अब आप चेक कर रहे हो कि 0 पे जब डेफिनेशन चेंज हो रही थी, मतलब कम 0 से कम के लिए माइनस एक्स स्क्वायर, ज़्यादा के लिए एक्स स्क्वायर बन रहा था, उस कंडीशन में इसका RSD और LSD क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। RSD और LSD इक्वल आ रहा है, मतलब जहाँ डेफिनेशन चेंज हो रही है वहीं पे ये डिफरेंशिएबल है। तो जहाँ पे डेफिनेशन चेंज नहीं होगी तो वहाँ तो डिफरेंशिएबल होना ही होना है, क्योंकि अब आपको 2 पे चेक करना है। तो 2 क्या होगा, 0 से बड़ा ही है, तो fx इक्वल टू क्या आएगा, केवल एक्स स्क्वायर आएगा। ऐसे आपको -2 पे चेक करना है, तो -2 प्लस एच करो या -2 प्लस एच करो, तो दोनों कंडीशन में लेस देन 0 वाला ही आएगा, क्योंकि आप चेक ही -2 पे कर रहे हो। तो जब फंक्शन की डेफिनेशन ही चेंज नहीं होगी तो वहाँ पे तो डिफरेंशिएबल होना ही होना है। ये पूछ रहा है कि कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के हर पॉइंट पे ये क्या होगा आपके पास, डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है। आई होप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी इसमें, इसलिए मैंने थोड़ा आपको डिटेल में समझाना जरूरी समझा, ठीक है। तो यार अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। ऐसी मज़ेदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अपनी पढ़ाई को चालू रखो, ठीक है। और आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का जो ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और मेरे से अनअकैडमी में पढ़ना चाहते हो तो मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, वहाँ पे फ्री लाइव क्लासेज आप मेरे साथ अटेंड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।